एक हमारे बहुत अच्छे जजमान हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके 4 लड़के हैं, 2 विदेश में रहते हैं, 2 इंडिया में रहते हैं, भारत में, और बड़े बड़े शहर में रहते हैं। और हमारे जजमान ब्यावरा के पास में रहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अब तुम बुजुर्ग हो गए हो दोनों, तो बेटों के पास क्यों नहीं चले जाते? तो कहा गुरुजी हम गए थे, हम विदेश के दोनों बेटों के पास गए। हमारा एक बेटा बेंगलोर में रहता है, हम वहाँ भी गए। फिर एक हमारा बेटा हैदराबाद में रहता है, हम वहाँ भी गए। अच्छा, तो फिर अब इस अवस्था में, इतनी बुढ़ापे अवस्था में, तो तुमको बेटों के पास रहना चाहिए, तो फिर यहाँ क्यों वापस ब्यावरा आ गए, फिर वापस यहाँ रह रहे हो क्यों? गुरुजी हम वहां रह तो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि वहां से हमारा अपनापन खत्म हो चुका था। गुरुजी, माँ बाप के पास जैसे बेटा रहता है, उसको लगता है कि ये मेरे माँ बाप हैं और इनके पास जो कुछ भी है उस पर मेरा हक है। जैसा बेटा रहता है अपने माँ बाप के पास में और उसको लगता है कि ये मेरे माँ बाप है और उनके पास जो है उस पर मेरा हक है। पर आज हम आपसे कहते हैं गुरुजी, जब माँ बाप अपने बेटे के पास रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी पड़ोसी के घर में कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, किसी पड़ोसी के घर में आए। हमें अपना हक नहीं लगता, डर लगता है। सामान तेज गिर गया, बेटा जाग कर आएगा, कुछ कह देगा। पानी ज्यादा गिर जाएगा तो बहू कुछ कह देगी, कुछ कहूंगी तो पोता पोती कुछ कह देंगे। डर सा रहता है। इसलिए गुरुजी हम उनके पास नहीं, अपने गांव में ब्यावरा के पास में रहते हैं। 2 रोटी बनाकर खा लेते हैं। कम से कम भय की जिंदगी तो नहीं जीते, अपनी गुड जिंदगी को जीने का प्रयास करें। क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? क्या कारण है जो आज माता पिता को अपने बच्चों के पास रहने में भय उत्पन्न होने लगा है? भय लगता है क्यों? क्योंकि हमने उसको आदर करना बंद करवा दिया। आप सिखाओ, 4 जगह पर झुकने पर कभी भी आप हार नहीं मान सकते। माता पिता के आगे झुकिए।